अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए आज मैं अपने प्यारे से स्वीट से व्यूअर्स के लिए लेके आई हूँ हलीम की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी है एंड बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ इस टेस्टी सी रेसिपी को, टेस्टी से हलीम को हमने कैसे बनाना है। देखें कितना यम्मी लग रहा है। अब देखें मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखें मैंने मूंग दाल ली है, आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी क्वांटिटी ली है। एंड माश दाल ली है, मसूर दाल ली है, इन तीनों दालों को मैंने ले लिया है। ये भी सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ऑलरेडी 3 आवर्स रख दिया था उसे सॉक करके। ये देखें यहाँ पे रख दिया था। मूंग दाल ली थी मैंने, मसूर दाल ली थी, माश दाल ली थी, साथ में वीट लिया था, चना दाल ली थी। इन सब को मैंने क्वांटिटी आप देख चुके हैं, मैंने उस मुताबिक से ऐड कर लिया था एंड फिर मैंने इसे रख दिया था सोक करने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मटन लिया है, बीफ लिया है और उसके मैंने लिए हैं बोनलेस क्यूब्स लिए हैं और उन्हें हम लोगों ने इधर ऐड कर देना। अब उन्हें हम लोग थोड़ा सा बॉईल करेंगे, उनकी यखनी बनाएंगे उसकी। तो उसकी यखनी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए हम लोगों ने वाटर लिया है और वाटर हम लोगों ने 1 लीटर ऐड किया इसमें, और कनौर क्यूब ऐड करेंगे 1 क्यूब एंड साथ में इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून, और साथ में हम लोग इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून टेंडराइज़र पाउडर, मीट टेंडराइज़र पाउडर, तो वो भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और हाफ़ कप ऑयल के अंदर हम लोग ऐड करेंगे 3 मीडियम अनियन जिन्हें हमने चॉप कर लिया था, इस तरह से फाइनली कट कर लेना है। और साथ में हमने ऐड कर देना है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट एंड 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट। और साइड पे हमने थोड़ा सा अनियन निकाल लेना। और यहाँ पे हमने कुछ स्पाइसेस लिए हैं, सॉल्ट हाफ़ टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, टर्मेरिक 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, रेड क्रश्ड चिली 1 टीस्पून। इन सब स्पाइसेस को हम अपने अनियन में ऐड कर देंगे और अब इसका मसाला बनाएंगे हम। ये देखें हम लोगों ने इसे थोड़ा मिक्स करना है। ये देखें इस तरह से हम लोगों ने इसे मिक्स कर लेना है और हम लोगों ने इसे थोड़ी देर भूनना है, 3 to 5 मिनट्स हम लोग इसे भूनेंगे। और भूनने के बाद इसमें हम लोग थोड़ा सा भूनेंगे तो फिर हम उसके अंदर ऐड कर देंगे योगर्ट 2 टेबल स्पून। और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे भी हमने 3 to 4 मिनट्स इसे भी मिक्स करना है अच्छे से। एंड इसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे अपनी टोमेटो प्यूरी, जिसमें मैंने 1 टोमेटो लिया था और 5 to 6 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी। अब उसे भी हम ऐड कर देंगे। इसकी वजह से हमारा जो सा हलीम है वो और टेस्टी हो जाएगा, इसलिए हम ये चीज़ें भी ऐड करें। ये देखें अब इसे भी हम लोगों ने 3 to 4 मिनट्स अच्छे से मिक्स करना है, कुक करना है। और यखनी को देखें हम लोगों ने बना लेना था, तो यखनी को यहाँ पे हम लोगों ने करके बॉईल अच्छे से, मतलब ज़्यादा हमने बॉईल इसे नहीं करना अपने मटन को, उसमें हाफ़ बॉईल उसमें करेंगे दैन हाफ़ बॉईल हम इसमें कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने मटन उसमें से बीफ अपना निकाल लिया था। बीफ निकालने के बाद उसे हमने मसाले में ऐड कर दिया अपना। एंड फिर जब हम लोगों ने इसमें अपना बीफ ऐड कर लेना है, दैन हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है अपना वो दाल वगैरह सब हम ऐड कर देंगे। दाल भी हमने ली थी जो उनसे आपको दिखाई थी, वो सब दाल वाला अपना मिक्सचर ऐड कर देंगे और उसे भी हम ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम लोगों ने इसमें वाटर ऐड कर देना है, वो यखनी। ये देखें जिस बीफ की हम लोगों ने यखनी बनाई थी ना, तो वो यखनी को अब इस पॉइंट पे हम लोग ऐड कर देंगे, अपने बीफ वाले मिक्सचर में हम लोग ऐड कर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं अब हम लोगों ने बस ऑलमोस्ट हमारा रेडी होने वाला है। और अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे अपनी यखनी एंड फिर हम लोग इसे कर देंगे कुक होने के लिए रख देंगे। अब पहले हम अपने जो सा प्रेशर कुकर है उसे वेट लगवाएंगे थोड़ी देर, लाइक 25 मिनट्स तक, 20-25 मिनट हम लोगों ने इसे वेट लगवानी है कि हमारा जो सा मटन है ना वो अच्छे से हो जाए एंड जो हमारी दालें हैं वो अच्छे से कुक हो जाए, हमारा मटन अच्छे से कुक हो जाए। एंड अब आप देख सकते हैं हमारा मटन और दाल आप देख सकते हैं हमारी बॉईल हो चुकी हैं। अब बस हम लोगों ने इसे थोड़ा थोड़ा सा करेंगे हम लोग
एंड देन हमारी रेडी हो जाएगा। फिर हम इसे थोड़ा सा कुक करेंगे कि हमारा थोड़ा इसकी कंसिस्टेंट जो है वो ठीक हो जाए। और इस पॉइंट पे ये भी आप देख सकते हैं मेरी जो सी कंसिस्टेंट है वो बिल्कुल अच्छी हो चुकी है। और हम लोगों ने अपने बीफ को थोड़ा सा श्रेड कर लिया था एंड अपनी दालों को भी हम लोगों ने कर लिया था थोड़ा श्रेड। एंड अब आप देख सकते हैं हमारा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी रेडी हो गई है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स को मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी टेस्टी सी रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।